this is morning. No, this is evening. तो गुड इवनिंग गाइस। मेरी गाड़ी इंडिकेट दे रही है कि मैं बेल्ट लगा लूँ, बट मेरा मूड नहीं है बेल्ट लगाने का। मेरा मूड है बस ऐसे ही धीरे धीरे चलने का और आप लोगों से बात करने का। तो मेरी तबीयत अब ठीक है, मुझे डेंगू हो गया था, बट नाउ आई एम ओके, आई एम गुड एंड आई एम बैक ऑन माई वर्क। सो लकीली उस पल तो मुझे फील हुआ कि शायद ज़िंदगी इतनी है। पहली बार मुझे ज़िंदगी में ऐसा फील हुआ। सर्जरी हुई तब भी नहीं फील हुआ कि ज़िंदगी इतनी है, तब भी ये फील हुआ कि एक जर्नी का पार्ट है और मुझे बस करना है, दैट्स इट। बट अभी वो चीज़ मुझे फील हुई कि किसी भी सेकंड ज़िंदगी कह सकती है चलो मेरे साथ, मैं आई हूँ तुझे लेने के लिए और तेरी सांसों का हिसाब यहीं तक था। तो ये वाली जब फीलिंग आ जाती है ना इंसान के अंदर, तो पता नहीं, मैं बहुत दिनों से ही सोचती थी कि मैं खुश नहीं रह पाती, मतलब मुझे हंसी नहीं आती, हंसी कहीं गायब हो गई थी मेरे चेहरे से। पर अब मुझे फील हो रहा है कि इस इंसिडेंस के बाद भी 24 घंटे जब मैं बिल्कुल ऐसे मुर्दे की तरह बेड पर पड़ी रही, ना मैंने साइड ली, ना मेरी बॉडी मूव कर रही थी, तो उस समय मैं बहुत रो रही थी कि ये क्या हुआ। मतलब मेरे को भगवान ने इतना टाइम भी नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों से बात कर लूँ, अपने माँ बाप से बात कर लूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात कर लूँ। और इतनी जल्दी ज़िंदगी मेरे को कह रही है कि चल भैया गाड़ी में बैठ, मैं आगे लेने के लिए। बस सफ़र इतना ही था, पूरी हो गई जर्नी। तो ये जो शौक सा था ना मेरे मन में, उस शौक से ना मैं बिल्कुल शांत हो गई। जो रो रही थी, जो मेरे भाई मेरे साथ थे दोनों, तो मतलब जो फीलिंग मेरे मन में आ रही थी ना, मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती कि वो क्या फीलिंग आ रही थी मेरे मन में। और मतलब मेरे छोटे भाई ने मेरे को ऐसे ट्रीट किया जैसे एक छोटे से बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही थी कि यहाँ इचिंग हो रही है, कभी आंखों पे इचिंग हो रही है, कभी नोज़ पे इचिंग हो रही है। तो ही इज़ डूइंग ऑल थिंग्स। तो मतलब मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है और मैं बहुत बचकान हूँ, बचपना है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उससे सीखनी चाहिए, और सीखी भी है मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें। बट मुझे फील हो रहा है कि भाई ये क्या ही हुआ मेरे साथ, एक सपना था, हकीकत थी, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कुछ मतलब आपको पता है लेकिन आप मतलब नहीं कर पाते ना, आप उसको क्या कहते हैं कि आप उसे एक्चुअली ढंग से मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है ना उस टाइप पर, उस लेवल की थी नहीं। मतलब मेरी सोच में कहीं ये दूर दूर तक था ही नहीं कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कभी किसी पल ऐसा भी पल आ सकता है कि ऑन स्पॉट मुझे ये फील आए कि बस हो गया। भाई अब तक तो मैंने खुद गुस्से में ऐसे बोलती थी कि भाई ठीक है मुझे नहीं जीना, या मुझे नहीं, मैंने कई बार ऐसी चीज़ें बोल दी अपने घर में पेरेंट्स को, नहीं जीना, लाइफ ख़त्म करनी है, ये वो। बट ये सारी चीज़ें मतलब मुझे अब फील हुआ कि ये बकवास सिर्फ बकवास ही होती है। ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है और बहुत मतलब आपको जब लगता है ना कि अब हो गया बस अब आपको जाना है, उस समय वो जो इमोशंस उमड़ के आते हैं ना कि भाई ये मेरा परिवार, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे भाई, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति, भाई कि मतलब कुछ ऐसा बचता ही नहीं है कि आपको किसी से कोई शिकायत हो। कोई शिकायत नहीं रहती किसी से। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है कि मुझे कोई शिकायत नहीं हो रही किसी से। बस मुझे ये लग रहा है कि ठीक है भाई, भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है और बहुत अच्छा दिया है, और बस मैं इसी को बनाए रखूं। बस किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद वो जो खुशी हंसी मेरे चेहरे से गायब हो गई थी, वो अब वापस आ रही है धीरे धीरे, जिसको मैं फील कर रही थी कि भाई मैं हंस नहीं पा रही। मैं एक सेकंड भाई, गेट पे पूछेंगे। 193 आपका ये गेट हाँ हमारा है, 90 फ्लोर कौन सा मैम? ग्राउंड लगा दो। ठीक है जी,
तो भाई गाड़ी पापा की है मेरे पास, तो गार्ड ने रोक लिया क्योंकि उस पर स्टिकर नहीं लगा हुआ था। अब कभी पापा की गाड़ी होती है, भाइयों की पे तो लगा हुआ है, और कोई भी गाड़ी होती है, अब सारी गाड़ियों पे स्टिकर्स नहीं लगे हुए। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो भी है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब बहुत हल्कापन फील हो रहा है, हल्कापन, कि वहाँ मुझे गुस्सा आ रहा था बार बार, सिस्टर्स के ऊपर गुस्सा आ रहा था, डॉक्टर्स के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मुझे 24 घंटे हो गए और आप लोग कवर नहीं कर पा रहे, कि आप लोग मतलब मेरे को उस पेन से रिलीफ नहीं दे पा रहे जो मेरी बॉडी स्टिफ हो गई थी। बट भाई ज़िंदगी जी लो जितनी जीनी है, और हर सेकंड अपनी ज़िंदगी जियो, हर सेकंड, किसी भी सेकंड को ना वेस्ट मत करो, क्योंकि कौन सा अगला सेकंड बोल दे भाई चलो हो गया ख़त्म सिस्टम, वो नहीं पता। तो मत ग्रजेस रखो किसी के लिए, मत गुस्सा हो। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मतलब मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ना मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। तो मेरे को इमोशनल जब आप होते हो ना, तो आपको दो ही चीज़ें आती है, या तो गुस्सा आता है या रोना आता है। बट अब मैं अपने पर काम करूँगी कि ना तो मैं गुस्सा करूँगी और ना ही मैं रोऊंगी, मैं बस खुश रहूँगी जब तक भी मुझे रहना है। और देखती हूँ मैं इस फॉर्मूले पर कब तक चल पाती हूँ, बाकी मैं चलने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब आपको मेरे व्लॉग भी डे बाय डे पर्टिकुलरली मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा टाइम, ठीक है। जो भी आलस करना था, जो भी इंजॉय करना था, इंजॉय तो खैर अब करूँगी, इंजॉय तो अभी तक किया ही नहीं था, बट लेट्स सी, रॉक लाइफ डेफिनेटली आई विल। ओके, चलो जी, बाय।